देखो, मैं धन्यवाद दूंगा कि मेरे आने के पहले आपने यूपी से बुलडोजर मंगा दिया, और ये माफिया और आतंकवादियों का सबसे अच्छा उपचार है। दोस्तों, ये रोता और बिलखता हुआ व्यक्ति बुलडोजर जस्टिस का मारा हुआ है। आप देख सकते हैं कि इस व्यक्ति की एसेट को, इसके घर को, इसके मकान को, इसकी दुकान को बुलडोजर के द्वारा गिरा दिया गया, क्योंकि ये किसी अपराध में या फिर किसी भी घटना में संलिप्त था। ये दुखी व्यक्ति गया सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास। सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है। क्यों सुप्रीम कोर्ट के पास क्यों जा रहा है? एक उम्मीद के साथ जा रहा है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास में व्यक्ति एक न्याय की उम्मीद के लिए जाता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता तो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है। ये व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास पहुंचता है, बोलता है कि मालिक, मेरी दुकान गिरा दी गई, पुलिस आई, बुलडोजर लेके आई और मेरे पूरे घर को ढा दिया गया। मैंने खून पसीने की मेहनत से मैंने इस घर को बनाया, मैंने इस दुकान को बनाया, 2 वक्त की रोटी मैं इससे कमाता हूं, लेकिन पुलिस के द्वारा इसको ढा दिया गया। सुप्रीम कोर्ट को लगा कि भाई ये तो चीज सही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रबंध बोला कि चलो अभी हम प्रबंध करते हैं इस चीज का। आपकी जो ये समस्या है, समस्या का जो समाधान है वो हम लोग करेंगे। यही समस्या का समाधान कराया गया अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। बहुत ही चर्चाओं में बना हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इस मुद्दे को हम सॉल्व करेंगे और देखेंगे। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस प्रार्थना पर, इस व्यक्ति की प्रार्थना पर बोला गया कि भाई अब हम आपके लिए ऐसा प्रावधान करेंगे, यदि आपने कुछ गलत काम नहीं किया है या फिर आपने इलीगली आपने अपनी एसेट नहीं बनाई है, ये घर या दुकान इलीगली आपने नहीं बनाया है, तो अब पुलिस जो है या फिर कोई भी स्टेट की पुलिस जो है, अब आपके मकान या दुकान पर बुलडोजर नहीं चला पाएगी। तो ये पूरा मामला है। इस पूरे मामले को हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, क्या इश्यूज हैं, क्या गवर्नमेंट करती है, कैसे सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइंस दी हैं, क्या बोला है सुप्रीम कोर्ट ने कि क्या गवर्नमेंट को आगे करना है। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला है कि आने वाले टाइम में हम सबको गाइडलाइंस देंगे। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कानून का शासन है। इसके संबंध में पहले नजर डालते हैं हम अपनी खबर पे चलेंगे तो आप देख सकते हैं बेसिकली ये सिर्फ यहीं का मामला नहीं है, एक्सप्रेस का ही मामला नहीं है, बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इस चीज को कवर किया है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी ये जो कटिंग है इसमें यहाँ पर बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस बुलडोजर जस्टिस विल ले डाउन पैन इंडिया नॉर्म्स फॉर ड्यू प्रोसेस। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने एक केस की सुनवाई करते हुए बोला कि जो बुलडोजर जस्टिस सरकारों के द्वारा किया जाता है, ये ठीक बात नहीं है, ये कानून के शासन के तहत नहीं आता। और अब तक सरकारें ऐसा करती आई हैं, तो इस चीज को हम बैन लगाएंगे, इस चीज को हम रोकेंगे, बुलडोजर जस्टिस को हम रोकेंगे, और जो भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी वही कार्रवाई आगे होती रहेंगी। ठीक है, तो ये सारी कहानी थी। आगे हम देखेंगे उसमें क्या क्या प्रावधान है। हम ये भी देखेंगे कि गवर्नमेंट को कौन सी ऐसी ताकतें मिली हुई हैं, क्या गवर्नमेंट इस चीज के लिए ऑथराइज है, क्या गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, तो कैसे गवर्नमेंट सारी चीजों को करती है, कैसे सारी चीजों को कवर करती है, सुप्रीम कोर्ट ने क्या स्ट्रिक्ट एक्शन लिया इस बात के ऊपर, उन सारी चीजों को भी हम देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए खबर को शुरू करते हैं। बेसिकली अगर हम एक केस का नाम मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा यहाँ पर, तो जब ये सुनवाई करी जा रही थी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि जैसे अभी आप हाल फिलहाल में आप देखते होंगे कि जो भी कैसे जैसे भी मामले होते हैं, यानी कि जैसे ही किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अपराध हुआ, इवन अपराध साबित भी नहीं हुआ, जैसे ही किसी व्यक्ति का नाम किसी अपराध के अंदर आता है, पुलिस सीधे बुलडोजर लेके उस व्यक्ति के घर, मकान, दुकान को तोड़ने चली जाती है, भले ही अपराध सिद्ध हुआ हो चाहे ना हुआ हो। ऐसी प्रवृत्ति आपने बहुत सारे केसेस में देखने को मिली होगी। अब सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर किसी केस में नाम आ जाता है, वो तो एक छोटी बात है, मतलब बड़ी बात ये हो गई नाम आ रहा है, उसके साथ साथ ही अगर उस पर अभी अपराध भी सिद्ध नहीं हुए हैं तब भी आप बुलडोजर लेके चले गए। बड़ी बात ये बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, भले ही कोर्ट के द्वारा अपराध सिद्ध क्यों ना कर दिए जाए, आप किसी व्यक्ति के घर या मकान, दुकान, किसी संपत्ति पर बुलडोजर के द्वारा न्याय नहीं कर सकते, आप उसकी संपत्ति को नहीं गिरा सकते। ये चीज सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोली गई कि भैया भले ही आरोप साबित हो जाए किसी व्यक्ति के ऊपर, यानी किसी अन्य घटना में कोई व्यक्ति इन्वॉल्व है, वो किसी दंगे में इन्वॉल्व है, वो किसी अन्य उसने कोई ऐसी घटना की है, लेकिन आप बुलडोजर से उसके घर को नहीं तोड़ सकते, बुलडोजर से उसकी दुकान को नहीं तोड़ सकते आप। ये सारी चीजें बोली है कि संपत्ति को ध्वस्त आप नहीं करेंगे, पहली बात। अब कमाल की बात ये, जो केस अभी मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं, कौन सा केस था, इस केस में गवर्नमेंट की ओर से जो व्यक्ति रिप्रेजेंटेटिव था वो थे हमारे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, यानी कि हैं तो हमारे महान्यायवादी, लेकिन यूपी गवर्नमेंट की तरफ से उस कोर्ट में वही जो है उपस्थित हुए थे। तो हमारे सॉलिसिटर जनरल साहब जो तुषार मेहता जी हैं, वो उपस्थित होते हैं कोर्ट के सामने इस मामले में। अब जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही कि आरोप साबित हो जाएंगे तब भी जो है किसी सब व्यक्ति की संपत्ति को डिमोलिश करना इलीगल है, हमारे तुषार मेहता साहब कहते हैं बात तो सही है, बिल्कुल सही बात है, हम आपकी बात को एग्री करते हैं। पर दोस्तों हिपोक्रेसी की बात यह है, जो हमारे सॉलिसिटर साहब हैं वो भी हमारी सरकार का हिस्सा ही है, और ये जो कार्रवाई की जाती है सरकार के द्वारा ही की जाती है। तो इसमें पेच क्या है, सॉलिसिटर जो हमारे जो सॉलिसिटर साहब हैं इनके द्वारा ये चीज बोली गई, कवर किया गया, ऑलमोस्ट हम ये कह सकते हैं, रियलिटी आप सब लोग जानते ही हैं, ये चीज बोली गई कि भाई जितने भी अब तक एक्शन हुए ना बुलडोजर के,
उन लोगों ने इलीगल जो है मकान दुकान बनवा रखे थे। लेकिन ये सोचने वाली बात है, रियलिटी क्या है और चीजें कवर कैसे करी जाती है वो आप भी जानते हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर और जाननी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का संरक्षण दिया है ना कि भाई आपकी कोई संपत्ति या फिर किसी भी व्यक्ति के ऊपर कोई बुलडोजर एक्शन नहीं किया जाएगा, इसका मतलब ये नहीं कि आप सड़क पे खड़े होकर कोई भी कैसा भी कोई संपत्ति का निर्माण करने लग जाए, फिर अवैध इंक्रोचमेंट जो इलीगल इंक्रोचमेंट होता है उसको करने लग जाए। जी नहीं, आपको ये सब अलाउ नहीं है। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी चीज बोली कि हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है। बुलडोजर जस्टिस जैसी चीज है वो कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि कोई व्यक्ति, मान लीजिए किसी भी चाहे व्यक्ति ने कोई मर्डर कर दिया, तो आईपीसी सीआरपीसी हमारे यहाँ जो, अब हालांकि नए कानून बदल गए हैं, लेकिन उनमें भी ये चीज नहीं लिखी कि अगर उन्होंने ऐसा अपराध किया तो आप बुलडोजर चला के उनका घर तोड़वा देंगे। इन्होंने ये बोला है कि अगर किसी का अवैध कानून जो अवैध रूप से अगर किसी का कोई संपत्ति निर्माण है तो ही आप उसको तोड़वा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो बुलडोजर जस्टिस हर जगह चल रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे यहाँ विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इसकी बात करी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो विधि में लिखा गया है, जो कानून के अनुसार लिखा गया है, क्योंकि हम देखते हैं ये मूल अधिकारों का मामला हो जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो कानून में जो सजा लिखी गई है उसी के अकॉर्डिंगली हम चलेंगे। प्लस अब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला कि हम जिन लोगों को संरक्षण दे रहे हैं कि वो जो व्यक्ति मतलब ऐसा है कि उन व्यक्तियों के ऊपर कोई भी कानून ऐसा नहीं होगा या फिर कोई ऐसा बुलडोजर एक्शन नहीं होगा जिन व्यक्ति जो किसी क्राइम में इन्वॉल्व है। इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप रोड पे जाके या फिर सरकार की जमीन के ऊपर जाके कोई संपत्ति बना दें, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला भी सीधा तय कर दिया कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम जो अवैध जो अधिकरण बने हुए हैं, यानी कि आपने जो अवैध संपत्ति बना रखी है, हम उनकी रक्षा कर रहे हैं, नहीं। हमारा सिंपल सा मामला यह है कि हम विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और कानून के शासन के ऊपर चलें। यानी कि अगर आपने वो इलीगल बनवाए हैं तो उस काम के लिए उसको डिमोलिश किया जाएगा, ना कि आपने कोई और अपराध किया है उस काम के लिए उस चीज को डिमोलिश किया जाएगा। ये चीज बोली गई कोर्ट के द्वारा। जैसे ये बातें आई सारी सामने, बहुत ज्यादा चर्चाएं होने लग गई, अपोजिशन कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो इन सारी चीजों को हम यहाँ पर देख रहे होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली देखते हैं कि मामला है क्या। दरअसल 2022 में आपने देखा होगा, हनुमान जयंती के मामले में दिल्ली के जहांगीरपुरी में एक सांप्रदायिक हिंसा होती है, जबरदस्त दंगे होते हैं। उन दंगों को नियंत्रण किया गया पुलिस के द्वारा और उसी की कार्रवाई बहुत जबरदस्त तरीके से पुलिस के द्वारा कार्रवाई करी गई थी। उसका भी मैं आपको एक फोटो है वो दिखाऊंगा। जब वहां पर कार्रवाई की गई तो पुलिस के द्वारा जबरदस्त तरीके से वहां पर बुलडोजर चलाया गया। वही कानून का मामला अभी जो चल रहा था, वही केस की सुनवाई अभी हो रही थी कोर्ट में, और उसी कोर्ट की सुनवाई कर रही थी हमारे जस्टिस के.वी. विश्वनाथन जी जो हमारे थे, और जस्टिस बी.आर. गवई जी जो थे। इनकी जो बेंच है वो इस मामले की सुनवाई कर रही थी और उनके द्वारा ये निर्णय दिया गया है। आप ये जो फोटो देख पा रहे हैं ना, ये जहांगीरपुरी में जो वायलेंस हुआ था, जो दंगा हुआ था, उसके बाद पुलिस के द्वारा जो बुलडोजर एक्शन किया गया था, उसी की फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये मामला था, ये हमारे जो जजेस थे उनकी जो बेंच थी। अब इसके अलावा जो बात है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये बात बोली गई है कि भाई बहुत सारे लोगों के साथ में बेसिकली बहुत गलत हुआ। अगर अभी मैंने आपको लास्ट में भी ये जो सीन दिखाया, मैंने यहाँ पर दिल्ली की जहांगीरपुरी वाला मामला दिखाया, यहाँ का मैं आपको एक केस बताता हूँ। गणेश गुप्ता नाम के व्यक्ति जूस की दुकान चलाते थे, दंगा जैसे ये सारी सांप्रदायिक चीजें हुई, उनके साथ में उनकी दुकान पर पुलिस के द्वारा बुलडोजर चला दिया गया। अब गणेश जी कहते हैं कि भाई मेरे यहाँ तो मेरी दुकान के तो मैंने सारे कानूनी कागजात है मेरे पास, सारी क्लियरेंसेस है मेरे पास में, कोई इलीगल इंक्रोचमेंट था ही नहीं, फिर भी मेरी जो दुकान है वो क्यों डिमोलिश कर दी गई। तो ऐसे बहुत सारे लोगों की कहानी सामने आने लग गई कि भले ही उनके वैध निर्माण थे और ये सारी चीजें, यानी कि जब भी जैसे किसी चीज में वो इन्वॉल्व हुए, तुरंत पुलिस के द्वारा बुलडोजर जस्टिस है उनको दे दिया गया। एक चीज सोचने वाली ये भी है कि न्याय देने का काम पुलिस का नहीं है। पुलिस का काम है अपराधों को दर्ज करना, उनका इन्वेस्टिगेशन करना, न्याय देने का काम है हमारी जो न्यायपालिका है, हमारे जो कोर्ट्स हैं उनका। लेकिन यहाँ पर ये चीजें करी जा रही थी और ये जो जहांगीरपुरी वाली जो केस की सुनवाई हो रही थी, हमारे जो जो जस्टिस थे उनकी बेंच के द्वारा ये जो कानून के जो हमारा केस था, इसकी सुनवाई करी जा रही थी और ये फैसला पूरा इनके द्वारा दिया गया। अब और कोर्ट के द्वारा और जो हमारे जस्टिस थे जो जिस बेंच में, उनके द्वारा क्या बोला गया, तो इन्होंने कहा कि भाई हम बहुत जल्दी ये गाइडलाइन आपके पूरे कंट्री के लेवल पर गाइडलाइंस लेके आने वाले हैं। इन गाइडलाइंस में क्या होगा, यानी कि जो भी पीड़ित लोग हैं, जो बुलडोजर जस्टिस है उसके जो पीड़ित लोग हैं, या फिर अभी जो पुलिस के द्वारा जो बुलडोजर की कार्रवाई करी जाती है, उसके संबंध में पैन इंडिया लेवल पर जो है गाइडलाइंस सामने आएंगी और पूरी गाइडलाइंस दी जाएंगी पूरे कंट्री पर, और वो सबको फॉलो करनी होंगी। ये गाइडलाइंस बहुत जल्दी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आने वाली है बुलडोजर जस्टिस के ऊपर। उसके साथ ही जो सुप्रीम कोर्ट है उसके द्वारा जो पीड़ित व्यक्ति हैं इस बुलडोजर जस्टिस के, उन पीड़ित व्यक्तियों के साथ साथ सबके लिए चीजें ओपन करी गई हैं और सुझाव मांगे गए हैं। क्यों? क्योंकि अगली सुनवाई बहुत जल्द ही, अगली सुनवाई हमारा 17 सितंबर को होने वाली है और तब जो सुप्रीम कोर्ट है वो सारी गाइडलाइंस देने वाला है। तब तक के लिए सजेशंस इनवाइट कर रहे हैं हमारे सुप्रीम कोर्ट में।
ठीक है। अब इसके साथ ही अब हम देखते हैं जैसे कोई मामला होता है, हम जानते हैं कि सरकार का वाद प्रतिवाद, इधर उधर से अपोजिशन, गवर्नमेंट, ये सारी चीजें शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे अपोजिशन में जो हमारे लीडर थे, मेन लीडर खड़गे साहब हों, अखिलेश यादव हों, कोई भी असदुद्दीन ओवैसी हों, सबके द्वारा अलग अलग चीजें बोली गई हैं। ओवरऑल ज्यादातर आरोप ये लगाए गए हैं कि भैया जो बुलडोजर वाला मामला है ना, गवर्नमेंट अपने अपोजिशन को और जो माइनॉरिटी के लोग हैं उन लोगों को सप्रेस करने के लिए जो चीजें हैं उसमें यूज करी जाती है, जो बुलडोजर जस्टिस है। ऑल दो डिस्क्लेमर यहाँ पर मैं ये देना चाहूंगा कि जो भी बातें मैं बोल रहा हूँ ये मेरे द्वारा कोई भी कही ऐसी बात नहीं है। मैं सारे रेफरेंस आपको बता रहा हूँ कि जो बातें बोली गई हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने बोली है कि बुलडोजर जस्टिस सही है या नहीं है। यहाँ पर मेरे अपने द्वारा मन के द्वारा बनाई गई कोई कैसी भी बात नहीं है, ये सारी सुप्रीम कोर्ट की बातें हैं और मैंने भी सारे आर्टिकल्स उठाए हैं, वो मैंने आपको दिखा दिए। आप अपना कमेंट में आप अपना रिव्यू है जो आप अपना आपका जो मत है इस बारे में कि भाई बुलडोजर जस्टिस सही होना चाहिए या फिर गलत है, क्या बुलडोजर वाला चीज सही थी। आप देख सकते हैं योगी जी की बहुत सारी क्लिप वायरल थी, अभी आपने जो देखी ऐसी बहुत सारी क्लिप हैं। क्या बुलडोजर जस्टिस सच में सही था? क्या एक व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स हैं उनका आनंद नहीं होता? तो ये सारी चीजें देखेंगे। अब अधिकारों की बात आ गई है तो चलो देख लेते हैं क्या है अधिकारों का मामला। चलिए यहाँ पर हम बेसिकली देखेंगे अधिकारों की हम बात करें तो अभी हम थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट का देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या क्या बोला गया है। हालांकि ये सब हमारे फंडामेंटल राइट के अंडर में आएगा। उससे पहले हम देख लेते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के द्वारा या फिर पुलिस के द्वारा जो भी कार्यवाही करी जाती है बुलडोजर एक्शन वाली, गवर्नमेंट को या फिर पुलिस को इतनी ताकत कहां से मिलती है, उस ताकत के सोर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो इस ताकत का सोर्स है अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट। अर्बन प्लानिंग डेवलपमेंट एक्ट हमारा 1973 में आता है, हम जानते हैं 73 में ये एक्ट जो है लागू हो जाता है। और तब से ही इसमें हम जो देखेंगे जो हमारा सेक्शन 27 है, इस एक्ट का जो धारा 27 है वो पुलिस को ये ताकत देती है या फिर जो रिलीवेंट अथॉरिटी है जो गवर्नमेंट है उसको ये ताकत देती है कि यदि कोई इलीगल इंक्रोचमेंट अगर बना हुआ है तो उसको समाप्त कर सकते हैं, उसे ढा सकते हैं, उसे डिमोलिश कर सकते हैं। तो ये जो सेक्शन है काफी पावरफुल है और इसी में सारी प्रोसेस बताई गई है। इसी में बताया गया है कि जो भी चीजें डिमोलिश की जाएंगी उस व्यक्ति को, उसका जो संपत्ति का मालिक है उसको प्रॉपर नोटिस दिया जाएगा। नोटिस दिए जाने के बाद उस पर टाइम होगा, प्लस जब डिमोलिश करने का जो आदेश है वो पारित हो जाएगा तो उसके लगभग हम देखेंगे यहाँ पर 15 से 40 दिन के बीच में आदेश पारित होने के बाद वो प्रॉपर्टी डिमोलिश हो जानी चाहिए। ये सारी चीजें लिखी गई इस एक्ट में। सिंपल सी बात इतनी है, यानी कि सरकार को या पुलिस को जो ताकत मिलती है ऐसे बुलडोजर चलाने की या फिर किसी प्रॉपर्टी को डिमोलिश करने की, वो इस एक्ट से मिलती है। लेकिन दोस्तों ध्यान रखने वाली बात है, ये जो ताकत मिली है ना, ये सिर्फ इलीगल इंक्रोचमेंट में बनी हुई जो बिल्डिंग्स है उनको गिराने के लिए मिलती है। लेकिन जो मिसयूज हो रहा था वो मैंने भी आपको बताया कि कोई व्यक्ति किसी भी अपराध में संलिप्त है सीधे उसके घर में बुलडोजर चला दिया जाता था। इसी चीज पर संज्ञान लिया गया कोर्ट के द्वारा, वो जो केस हमारा जहांगीरपुरी वाला चल रहा था उसके अंदर। ठीक है, चलिए अब शुरू करेंगे। अगर हमने गवर्नमेंट का देख लिया, पुलिस का देख लिया, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या बोला है। स्टार्टिंग से सुप्रीम कोर्ट इन मामलों में क्या बोलता आया है, तो सुप्रीम कोर्ट की एक टाइमलाइन देख लेंगे जल्दी से। सुप्रीम कोर्ट ने 1985 में बोला, ओल्गा तेलिस नाम का केस होता है। इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जो आजीविका जीवन जीने के अधिकार का हिस्सा है, आपने देखा होगा बहुत सारे जो मैं अभी गणेश गुप्ता जी की जूस की दुकान की बात कर रहा था, या और लोगों की जो दुकानें ढहा दी जाती हैं और भी इमारतें ढहा दी जाती हैं, तो वो व्यक्ति आजीविका चलाने के लिए वो काम कर रहे होते हैं। तो उस आजीविका के मामले को इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, ओल्गा तेलिस केस में, कि भाई ये जो आजीविका का अधिकार है ना, ये जीवन जीने का अधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरी टाइमलाइन में हम जाएंगे 1999 में जो सौदान सिंह बनाम एनडीएमसी केस आता है। इस केस में बोला गया कि व्यवसाय करना यानी कि अपनी जीविका चलाना, अपना बिजनेस करना कोई भी, ये अनुच्छेद 19(1)(g) के तहत हर व्यक्ति का अधिकार है। ठीक है, तो यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को मेंशन किया। उसके बाद 1995 में करनाल म्युनिसिपलिटी कमेटी बनाम निर्मला देवी केस में जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि जो भी सड़क नगरपालिका जो भी पब्लिक हमारी जो रोड है, जितनी भी सड़कें हैं, वो सारी सड़कें नगरपालिका कमेटी के अधीन आती हैं। और वो अगर उन सड़कों पर कोई अवैध निर्माण होता है तो उस अवैध निर्माण को हटाने के लिए वो नगरपालिका ऑथराइज्ड है। यानी कि सिंपल सी बात यह है, चाहे उस सड़क पर भले ही मंदिर क्यों ना बना हुआ हो, उस मंदिर को हटाने के लिए भी ये जो नगरपालिका की कमेटी है ये ऑथराइज है। तो ये सारी सुप्रीम कोर्ट की हमने देखी। और अभी जो 17 सितंबर को जो फैसला आने वाला है, इस पर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो बहुत बड़ी गाइडलाइंस आने वाली है, उन गाइडलाइंस में क्या क्या चीजें दी जाएंगी। तो होपफुली जो मामला चर्चा में है, क्यों है, कैसे चीजें हो रही थी, सारी आपके समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सेशन पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, जो अभी मैंने आपका रिव्यू पूछा है, क्या बुलडोजर जस्टिस सही था, क्या सरकार को इसको कंटिन्यू रखना चाहिए, आप अपना मत कमेंट सेक्शन में जरूर दें। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, जैसी अपडेट आएंगी सारी अपडेट आप तक पहुंचाई जाएंगी। तब तक ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, लेट्स क्रैक इट।